हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 11 अगस्त। 11 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। पेपर कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं कोई भी एग्जाम को, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है। इसका 7 से 8 मिनिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जीके जीएस के जो सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। आज का जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जो हरी नरिके जिनका हाल ही में निधन हुए कौन थे? तो गायक, पत्रकार, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हरी नरिके है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, हमारे भारत के जाने माने लेखक है, जिनका हाल ही में हार्ट अटैक से 70 साल के एज में इनका जो दिल का दौरा पड़ने से इनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। ये आपके प्रसिद्ध लेखक हैं और हाल ही में इनका जो डेथ हुआ है आपके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इनका इलाज के दौरान इनका डेथ हुआ है। तो इसको याद रखिए। तो प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी? महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम, यहाँ की राजधानी है दिसपुर और हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत जी, यहाँ के जो गवर्नमेंट है, इन्होंने 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी। आपका खेल महारण, इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? ये खास करके राज्य के जो सभी जो युवा हैं इनके बीच, जो नए जो युवा आ रहे हैं खेल के प्रति, इनको जागरूक करने के लिए युवाओं के बीच यहाँ पे विविध जो अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो जो खेल को यहाँ पे लोकप्रिय बनाने के उनको एक अलग पहचान दी जाएगी इसके तहत। तो इसी तरह के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये नए जो युवा हैं इनको उम्मीद यहाँ पे अलग अलग इनको खास पहचान मिले और साथ ही साथ जो नए युवा हैं इन लोग को एक तरह का जागरूक करना है ताकि खेल में भी उन लोग रुचि ले। इसी माध्यम से यहाँ पे असम राज्य सरकार ने इसको लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे खेल महारण का आयोजन करने जा रही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? दीपक दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको सभी जानते हैं, नीरज चोपड़ा चर्चा में रहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाला फेंक में। तो हाल ही में 2023 में आपका जो विश्व एथलेटिक जो चैम्पियनशिप जो होने वाली है 2023 में कहाँ पे होने वाली है? ये आपका बुडापेस्ट 2023 में जो बुडापेस्ट में, आपको बुडापेस्ट जो आपका जो कंट्री है ये आपके कहाँ पे आती है? तो ये आपके हंगरी में आती है। याद रखें, हंगरी जो कंट्री है, तो यहाँ पे कंट्री आती है आपके मध्य यूरोप में स्थित है ये देश। तो इसको याद रखिए। तो 2023 में जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि भारतीय टीम का जो टीम में नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा, इस भारतीय जो दल का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, सभी जानते हैं। तो नीरज चोपड़ा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी, जो कि यहाँ पे 19 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? बुडापेस्ट में। तो एथलेटिक चैंपियनशिप कब से स्टार्ट होगा? 19 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राजौरी चिकरी और बूडा क्राफ्ट जो मुस्तक बुद्धजी चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। थी यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका राजस्थान नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी और ये आपका वुड क्राफ्ट है, जो हाथों से बनाया गया था, एक लकड़ी का है, जिसमें बहुत सारे से अब लकड़ी से बनाया, जैसे खाना बनाने के जो बड़े बड़े जो शेफ वगैरह होते हैं तो उसे लकड़ी से बनाया गया क्राफ्ट है। साथ ही साथ एक जो मुस्तक बुद्धजी चावल है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के आपके ज़िलों में मिलते हैं। तो यहाँ के जीआई टैग आपका मिला गया है। आपका जो चावल बहुत ही सुगंधित और ये आपके बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की होती है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर की चावल और ये आपके वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर के आपके जो पहाड़ी में ये आपके वुड क्राफ्ट मिलती है। और यहाँ पे जिलों में जो यहाँ पे बुश का जो बुज्जी चावल जो इसको सुगंधित और आपके प्रीमियम क्वालिटी के चावल है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा।
तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजौरी जो चिकनी जो लकड़ी आपके एक शिल्प है और ये आपके जम्मू कश्मीर के आपके कम बहुत सारी जो पहाड़ी में आपके प्राप्त होती है। इसको हाल में जीआई टैग मिला है। वहीं अगर मैं चावल की बात करूं, ये आपका जो जो चावल है जम्मू के जो राजौरी ज़िला है, राजौरी ज़िला में पहाड़ी में आपको मिलती है और ये खासकर बहुत ही सुगंधित और आपके प्रीमियम क्वालिटी के छोटे चावल होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसएसबी ने कहाँ 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है? भोपाल, हैदराबाद, सिलीगुड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो सिलीगुड़ी कहाँ आता है जी? सिलीगुड़ी आपके वेस्ट बंगाल में आती है, याद रखिए। तो हाल ही में जो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में जो सशस्त्र सेना बल, एसएसबी को सशस्त्र सेना बल कहा जाता है, तो यहाँ पे जो सिलीगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में एसएसबी जो सैनिक हैं, सशस्त्र जो हमारे जो सेना बल है, इनके द्वारा इस 54 फीट के एक तिरंगे का अनावरण कहाँ पे किया गया है? सिलीगुड़ी में वेस्ट बंगाल में किया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं एसएसबी सशस्त्र जो सेना बल है आपके, इसकी स्थापना कब किया था? तो इसकी जो स्थापना है आपके 1903 में इसकी स्थापना किया था। 1903 में इसकी स्थापना किया था। और ये आपके जो हाल ही में इसके जो डायरेक्टर जनरल कौन है एसएसबी के? तो राशि शुक्ला इसके डायरेक्टर जनरल हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो यह दिन जो आपके खास करके हमारे 15 अगस्त आने वाले उसके उपलक्ष्य में इसको फहराया गया, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? 8 अगस्त को, 10 अगस्त को, 9 अगस्त को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को हम विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है ये दिन? खास करके अपरंपरागत ईंधन स्रोतों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसको, और साथ ही साथ यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन को यहाँ पे उनके क्षेत्र में काम करने के लिए जो खास करके इसको मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये हर साल प्रत्येक वर्ष विश्व भर में इसको 10 अगस्त को यहाँ पे मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने की एक विधेयक पारित हुआ है? उड़ीसा, तेलंगाना, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो केरल है, केरल राज्य की बात कर रहा हूँ, तो हाल ही में केरल के जो विधानसभा में एक राज्य का जो नाम बदलने के एक विधेयक पारित किया। क्यों इन लोग मतलब नाम को चेंज करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे बात हो जाता है। तो केरल की राजधानी, थोड़ा केरल पे बात करते हैं। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो क्या होता है यहाँ पे जो केरल जो शब्द है, ये आपका जो केरल है ये आपके सभी भाषा के लिए केरल बोला जाता है, लेकिन जो मलयालम यहाँ पे केरल में मलयालम भाषा चलता है, तो यहाँ पे मलयालम भाषा में इसको अगर देखेंगे तो इसको केरलम बोला जाता है, केरलम, लेकिन अन्य भाषा में इसको केरल बोला जाता है। तो इसी को कहना है हम मलयालम, यहाँ पे जिन मलयालम भाषा पे उपयोग किया जाता है, तो इसी तरह मलयालम भाषा में जो केरलम बोला जाता है, तो जो केरल जो भाषा है अन्य भाषा में इसको केरल बोला जाता है, लेकिन केरल में जो मलयालम भाषा में इसका जो मतलब केरलम ही बोला जाता है। तो केरलम से केरल आया था, इसीलिए जो सही शब्द का उपयोग किया जाए करके यहाँ पे केंद्र सरकार में यहाँ पे अनुमति भी मांगी गई है इसके लिए यहाँ पे, और ये राज्य में तो इसके लिए विधेयक पारित कर दिया गया। तो इसी तरह इसको केरल की जगह से इसको केरलम बोला जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे विधेयक पारित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो ऑस्कर विजेता है निर्देशक भी हैं विलियम जो फ्राइडकिन का निधन हुआ है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। राजधानी है यहाँ के वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस जो कि हमारे भारतीय मूल के यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो ऑस्कर विजेता रह चुके हैं जो विलियम फ्राउडकिन एक ऑस्कर विजेता भी, एक्टर भी हैं, साथ ही साथ ये आपके डायरेक्टर भी हैं, निर्देशक का भी काम कर लिए हैं। तो आपके अमेरिका के हॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, तो इसको याद रखिए। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो मालदीव, बांग्लादेश, भूटान या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका बेहतर कनेक्टिविटी इंटरनेट के मामले में जो टॉप पे जो हर साल रहता है दक्षिण एशिया सबसे पहला टॉप पे रहती है। यहाँ पे जो इंटरनेट सबसे पहले आप 5G अगर यहाँ पे भारत के पहले यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण यहाँ पे अफ्रीका में पहले से यहाँ पे 5G यहाँ पे कनेक्टिविटी दी जा चुकी है।
और इंटरनेट के मामले में हर साल एक यहाँ पे सर्वेक्षण निकाली जाती है, तो हर साल आपके जो दक्षिण एशिया सबसे प्रथम स्थान पे भी रहता है। तो इसी तरह एक सर्वेक्षण किया गया था। इसी तरह बेहतर कनेक्टिव इंटरनेट जो मामले में इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में जो आपका जो भूटान देश है, दक्षिण एशिया में स्थित देश है, तो ये आपका जो भूटान देश है ये आपका शीर्ष स्थान पे है इंटरनेट के मामले में। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे बात करते हैं भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपके लोटे शेरिंग, लोटे शेरिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिए, हमारे पड़ोसी राज्य भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? 2023 के डाटा बता रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना लाभार्थियों की संख्या कौन शीर्ष स्थान पर है? तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बिहार राज्य आपके शीर्ष स्थान पर है। ये आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? तो ये आपके प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा जब कोरोना के समय इसको लाई गई थी, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 2014 में, कोरोना पहले का है। तो 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया था, स्थापना किया था। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब लागू किया गया था, तो इसको बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे एनटीपीसी वगैरह में, एसएससी वगैरह में कई बार इसको रिपीट किया गया, तो इसको आईएमपी कर देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2014 आंसर लीजिएगा। तो इसको 2014 में पहले बार इसको लाया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसमें खास करके जो गरीब परिवार है उनको एक तरह से एक प्रॉफिट दिलाने, इसका उद्देश्य यही है। इसका जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया था? ये आपके खास करके एक बैंकिंग बचत खाता ओपन कराना है, जमा खाता। साथ ही साथ इसमें आपको ऋण भी प्रोवाइड किया जाएगा, लोन वगैरह। साथ ही साथ इसमें बीमा पेंशन भी दिया जाएगा। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत बीमा और पेंशन भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे सेवा इसमें आप तो घर तक यहाँ पे पहुँचा के दिया जाने। इसी मामले में आपका जो बिहार जो राज्य है आपके शीर्ष स्थान पर है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है? तो इराक, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इराक के द्वारा इसको लगाई। तो यहाँ पे जो होमोसेक्सुअलिटी जो शब्द है इसका मतलब क्या होती है आपका? अगर समलैंगिकता इसका शब्द है, इसका अर्थ अगर देखेंगे तो आपका जो हमें जो सेक्सुअलिटी जो शब्द है इसको यहाँ पे ईरान में क्यों बैन किया गया है? तो ये आपका इसका मतलब होता है वे लोग इसके अंतर्गत आते हैं जो होमोसेक्सुअलिटी जो समलैंगिक जो इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो आपके समान लिंग मतलब समान जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं, या आप इसको होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं, होमोसेक्सुअल, या आपको इसको समलैंगिकता भी बोला जाता है। लगभग 130 देश में इसको बैन भी किया जा चुका है। इस यहाँ पे समलैंगिकता को 130 देश में इसको बैन लगाया जा चुका है। इसी के तहत यहाँ पे जो इराक का कहना है इसको 130 देश में इसको बैन यहाँ पे लगा दिया गया। इसी तरह यहाँ पे जो इस शब्द को यहाँ पे हटाया जाए, ऐसे करके यहाँ पे इन लोग को बोलना है। तो यहाँ पे इस शब्द को यहाँ पे हटाया जाए, इसी के जगह यहाँ पे इसके जगह यहाँ पे हेमोसेक्सुअल डेविएल्स करके एक शब्द है, इसको बनाया गया है। तो इस टर्म को इस्तेमाल किया जाए करके यहाँ पे इसका इराक का बोलना है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के जो सरकार ने इसको पूरी तरह से जितने भी सोशल मीडिया वगैरह जो बड़े बड़े जो कंपनी है, मीडिया कंपनी, इसको यहाँ पे बैन लगाने के लिए यहाँ पे सरकार का आदेश यहाँ पे दे दी गई है। बात करते हैं यहाँ पे इराक की राजधानी है बगदाद, यहाँ की राजधानी है। कैपिटल मुद्रा यहाँ की मुद्रा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि अमेरिका की मुद्रा क्या है, कहाँ की करेंसी क्या, ऐसे करके। तो इसी तरह की यहाँ की जो मुद्रा या जो करेंसी यहाँ के इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद जो सुबनी है, मोहम्मद या आपका जो सुबनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुक्त स्मार्टफोन योजना 2023 में शुरू की है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ की राजधानी जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इंदिरा गांधी मुक्त स्मार्टफोन योजना, ये योजना क्या है? तो ये खास करके ये योजना जो गरीब परिवारों के लिए यहाँ की, इस योजना के तहत जो परिवार के जो मुख्य जो महिला जो परिवार के जो महिला जो मुखिया सदस्य हैं, इनको मुफ्त में इनके स्मार्टफोन दिया जाएगा। महिला को मुखिया को इसमें दिया जाएगा, परिवार के सभी सदस्यों को इसमें नहीं दिया जाए। जो महिला जो मुखिया हैं इनको इसके तहत इस फ्री में इसको स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके तहत यहाँ पे
1.3 करोड़ 1.3 करोड़ यहाँ पे महिलाओं को इसके तहत, इस योजना के तहत फ्री में इनको फ्री फ़ोन दिया जाएगा। और साथ ही साथ 3 साल के लिए यहाँ फ्री डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। और ये आपका 3 साल के लिए फ्री डेटा दिया जाएगा। और प्रत्येक महिला को हर महीने फ्री में 5 GB डाटा भी इसके तहत यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आपके महिलाओं को दिया जाएगा, 5 GB फ्री डेटा हर महीने दिया जाएगा। ये आपके 3 साल की इसमें वैलिडिटी भी रहेगी। तो ये खास करके एक तरह का ये सहयोग बढ़ाना है इस सरकार का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। राजधानी है मुंबई, यहाँ की राजधानी मायानगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम। तो आपका मुख्यमंत्री कौन यहाँ के? तो एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपका जो तो हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे एक कर्मचारी डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है। तो यहाँ पे जितने भी महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सरकारी कर्मचारी की एक यहाँ पे एक खास करके जो रिटायरमेंट से लेके यहाँ पे कहना चाहिए, यहाँ पे रिटायरमेंट से लेकर खास करके जहाँ से मतलब कौन से एज में लगी, एक तरह का एक डाटा तैयार किया जा रहा है। इसमें यहाँ पे जो कौन से मेल हो चाहे फीमेल, कौन से विभाग में कौन से कर्मचारी कौन से सन में इनका यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ था, इनका कब यहाँ पे कौन से दिव्यांग कर्मचारी हैं और कितने फैमिली में कितने मेंबर्स यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इनका कब रिटायरमेंट हो, जन्म तिथि लेकर पूरा इनको A to Z एक डाटा तैयार किया जा रहा है। इसको 30 नवंबर तक ये आपके विभाग में बोल दिया गया है कि 30 नवंबर तक ये डाटा चाहिए, जिसमें मतलब एक तरह का जितने भी जो फर्जीवाड़ा होते हैं एक तरह का एक डाटा बनाया जा रहा है। तो 30 नवंबर तक ये इसको विभाग को चेतावनी दी है कि 30 नवंबर तक जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की पूरी डिटेल यहाँ पे सरकार को मिलना चाहिए करके। तो खास करके जो कर्मचारियों के विभागवार मतलब कौन कौन से विभाग में कितने कर्मचारी हूँ, कब से इनका ज्वाइनिंग हुई, इनका रिटायरमेंट कब हो गया, पूरा A to Z यहाँ पे जानकारी निकाली गई है। आंकड़ा का ये आपके जानकारी के लिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार ने ये आपको इसको योजना को स्टार्ट किया गया है। इसमें कौन से लिंग के हैं और जन्म तिथि कौन से धर्म के हैं, कौन से दिव्यांग है, ये खास करके सभी इसकी डिटेल यहाँ पे मांगी गई है विभाग से। तो हर विभाग का हो चाहे कोई भी विभाग हो, तो ये आपके वास्तविक जानकारी के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने ये डेटा को मंगाई गई है। तो इसको याद रखिएगा। तो एक तरह का ये आपके सही जानकारी, साथ ही साथ कौन यहाँ पे जो एक तरह का जो फर्जी यहाँ पे बहुत सारे देखे होंगे फर्जी लग जा रहे थे, एक तरह को इसको यहाँ पे जैसे 30 तारीख की डेटा नहीं आती है तो यहाँ पे इनके सैलरी वगैरह को यहाँ पे सरकार के द्वारा रोक दी जाएगी, ऐसा करके यहाँ पे शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? असम में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके कर्नाटक में। हाल ही में जो कर्नाटक राज्य में एक हाथियों के सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे रिकॉर्ड वृद्धि पाई गई है। तो ये आपके हाल ही में एक नवीनतम जो सर्वेक्षण के अनुसार पता चला है कि जो कर्नाटक में राज्य में सबसे ज़्यादा जो संख्या हाथियों की वृद्धि पाई गई है। पहले का डाटा अगर देखेंगे 6049 पहले का डाटा था 2023 से पहले से, लेकिन अब बढ़ के आपका 6395 है, 6395 ये आपके कर्नाटक में आपके हाथियों की वृद्धि पाई गई है। तो ये जो जानकारी है कर्नाटक के जो वन मंत्री हैं ईश्वर चंद्र के द्वारा इसको जानकारी यहाँ पे प्रदान की गई है। एक तरह के हाथियों को रक्षा करना है, लोगों को जागरूक करना है, इसी उद्देश्य से आपके डाटा को यहाँ पे बताई गई थी। आपका जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वृद्धि कर्नाटक राज्य में हाथियों की पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 24/7 मतलब 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एयू स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है, हाल ही में 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने जा रही है। आपके एयू फाइनेंस की बात करूं तो इसकी 1996 में इसकी स्थापना किया गया था और हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर है। इसके एमडी और इसके सीईओ कौन है? तो संजय अग्रवाल इसके एमडी और सीईओ हैं एयू फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के। एक खास करके जो वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करिए, खास करके जो अपने बैंकिंग क्षेत्र को हर क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा को प्रदान करने, चाहे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक तरह का बैंकिंग सेवा को प्रदान करना है, पहुंचाने के लिए आपको सुविधा देने के लिए आपको स्टार्ट
किया जा रहा है एयू फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए थैंक यू।